निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गा। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझे को ध्यान। मन वीणा के तारे टूटे अब क्या गीत सुना। मैली चादर ओढ़े की कैसी द्वारे तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन घबराओ। मैली चादर ओढ़ की कैसी। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ दिन का भागवत बंद कर दी थी। अभी थोड़ा आराम है तो मैं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रारंभ कर रही हूँ। वृंदावन बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल हम सब पर अपनी करुणा भरी दृष्टि दिखाएं, हम सब पर अपना आशीष, अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, रचयिताओं ने जब भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की इतनी सुंदर स्तुति की, तब भगवान उन्हें जी भर के आशीर्वाद देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यही तथास्तु सुनने के लिए सब हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। अपना राजपाट, सुख, वैभव सब कुछ त्याग कर निर्जन वन में जाकर सूखे पत्ते खाकर सिर्फ भगवान श्रीहरि के मुख से यह तथास्तु सुनने के लिए। कितना अमृत भरा यह वचन होता है, अमृत भरा यह शब्द होता है। कितने भाग्यशाली लोगों के जीवन में, लोगों के कानों में यह शब्द सुनने को मिला होगा। भक्त के जीवन में भगवान जब तथास्तु कहते हैं तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार हो गया, वह इस भव सागर से पार कर गया। आप हर चीज पार कर सकते हो, पर भगवान की ही इस सृष्टि में, भगवान की ही इस माया को कभी पार नहीं कर सकते बिना भगवान की सहायता के। आपको इसका कभी अंत दिखेगा ही नहीं, कभी इसका ओर छोर आपको पता चलेगा ही नहीं कि उनकी माया कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ पे अंत हो रही है। जब तक कि वह करुणा निधान श्री कृष्ण अपनी ही कृपा दृष्टि से उस माया का पर्दा अपनी आपकी आंखों से न हटाएं। उनके इस माया में बड़े बड़े देवता, असुर, भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र सभी आ गए हैं। मोहिनी का रूप देखने के लिए भगवान सदाशिव श्री हरि से हट कर बैठे कि मैं तो विष पान करके, नारायण से कहते हैं, प्रभु मैं तो विष पान करके उसकी जलन से व्याकुल होकर के वहां से चला गया था।
मैंने सुना कि उसके बाद आपने बहुत ही सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। मुझे एक बार वह रूप देखना है। भगवान की माया से वह कैसे भोलेनाथ ठगे गए हैं, इस प्रसंग में वह आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। उन्हें बार बार मना करते हैं नारायण कि प्रभु, भगवान श्री हरि, श्री विष्णु शिव जी से कहते हैं कि प्रभु वह तो सांसारिक लोगों के लिए था, आपके लिए नहीं। पर महादेव हट कर बैठे कि मुझे तो देखना है, वह मोहिनी का रूप देखना है, क्योंकि पूरी सृष्टि में इस समय उन्हीं की चर्चा है। भगवान उन्हें ऐसा वह दिव्य मोहिनी का रूप दिखाते हैं और महादेव को लगा कि मैं उसमें थोड़ी न फंसूंगा। असुर और देवता तो सिर्फ देख कर मोहित ही हुए थे, महादेव तो पूरी सृष्टि में मोहिनी का पीछा कर लिए। रुक जा, कहाँ जा रही है। माता पार्वती को भूल गए, श्री विष्णु को भूल गए, ब्रह्मा जी को भूल गए, वहां खड़े हुए अपने सारे अनुचरों को भूल गए, यहाँ तक कि वह अपना देह भी भूल गए। और उनकी तरह उनके पीछे पीछे, मोहिनी के पीछे पीछे जहां जहां वह गई, वहां वहां उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए, उसको आलिंगन में लेने के लिए, गले लगाने के लिए, प्रेम करने के लिए व्याकुल चित्त से महादेव जी उनके पीछे दौड़े थे। बड़ी ही सुंदर प्रसंग आती है। यह भी तो भगवान की माया थी। इंद्र, ब्रह्मा जी, कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी इस मोहिनी माया से बच सके। सिर्फ वह भगवान ही है। जब वह सामने वाले की आंखों से वह पर्दा हटाते हैं, तभी भगवान की माया से परे की सब सृष्टि देखते हैं। पर स्वयं भगवान ऐसे हैं जिनको माया स्पर्श भी नहीं कर पाती। वही श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हो। जब वह तथास्तु कह देते हैं तो समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया, हमारा यह मनुष्य शरीर धन्य हो गया, हमारी भक्ति सफल हो गई। उनके श्री मुख से सिर्फ यही एक शब्द सुनने के लिए सब कितना त्याग करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। पर भगवान आते हैं और तथास्तु भी कहते हैं। यही तो उनकी लीला है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बरही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मारीची आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। सती वे सती
दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब माता सती ने देह त्याग किया था, क्योंकि वहां पर महादेव जी का अपमान हुआ था, उस समय महादेव के रुद्र ने, वीरभद्र ने दक्ष के शीश को काट दिया था यज्ञ पशु की तरह। बाद में स्तुति करने पर, महादेव की प्रार्थना पर उन्हें एक बकरे का सिर लगा दिया गया था। वही दक्ष अब यहाँ पर प्रचेताओं के पुत्र उस शरीर का, ब्रह्मा जी के कहने से उस शरीर का, उस देह का त्याग कर देते हैं, और फिर यहाँ पर जिससे प्रचेताओं ने विवाह किया था, मारिशा नाम की जो कन्या थी जिसे वृक्षों ने पाला था, जो कि कंडू ऋषि और प्रमलोचा की प्रमलोचा अप्सरा की कन्या थी, उनके गर्भ से वह फिर से जन्म लेते हैं दक्ष, और चाक्षुष मनवंतर के अधिपति बनते हैं। प्रचेताओं ने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके अथाह संपत्ति, भोग, सुख सब प्राप्त कर लिया था, और उनको वह जैसे भगवान ने कहा था उसी तरह अपने राजपद पर नियुक्त होकर के इस पृथ्वी का पालन कर रहे थे। 10 लाख वर्ष की आयु उन्हें भगवान श्री हरि से प्राप्त हुई थी। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, अब वह अपने भोग सुखों में मग्न थे। इतनी आयु बीत जाने के बाद उन्हें विवेक ज्ञान हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिसा को पुत्रों के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुंचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचारक रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्म में, विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए होता है। प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं, अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले आध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, जय श्री कृष्ण। देखिए, अभी उनके तपस्या का समय, तपस्या का वृत्तांत चल रहा था कि उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि की आराधना की, रुद्र गीत के द्वारा उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनसे इतनी लंबी आयु प्राप्त की। अब वह 10 लाख वर्ष जो वह अपने महल में रह करके सुख भोग रहे थे, जी रहे थे, वह तो इस भागवत में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वह उनकी दिनचर्या थी। उसके पश्चात जब उन्हें यह याद आया कि मेरी तो आयु पूरी बीत गई, फिर वह कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मोक्ष मिलेगा, इसके लिए उन्होंने अपने राजपाट, पुत्र, पत्नी सबका त्याग करके और भगवान श्री हरि को अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए महल से निकल पड़े। जिस जगह वह
तपस्या के लिए गए थे, वहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी और वह बहुत ही शुद्ध और पवित्र स्थान था। वहां पर उन्हें इतने बड़े सत्र में स्थिर हुए देखकर नारद मुनि आते हैं। अब नारद जी से उन्होंने जो प्रश्न किया है वह वास्तव में मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। जैसे नारद मुनि अभी उनके पिता प्राचीन बरही को ज्ञान दिए थे, अब वह प्रचेता लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि किस विधि से सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगा रहे। और उनके इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर नारद मुनि उत्तर देते हैं। आप सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रसंग को अवश्य पूरा सुने। इसके पग पग पर, पद पद पर भगवान श्री हरि के सुंदर गुणों की बहुत ही प्यारी और मधुर व्याख्यान है, जिससे हमारा मन श्री हरि श्री कृष्ण में निरंतर लगा रहता है। क्षण भर के लिए भी मन न इधर उधर कभी भटकता है और ना ही किसी चीज में मोहित होता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाएं, प्रेम बरसाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सब पर अपना आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।